Hi guys, welcome back to my channel TechR, and this is my first video in the series of Learn Something New Randomly। मतलब मैंने एक नई सीरीज़ और नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसमें मैं जो कुछ भी नया सीखूंगी या जो मैं रैंडमली सीखूंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, सो ये उस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है जिसमें मैं बात करूंगी वेब टर्मिनोलॉजी के बारे में, यानी कि सम वेब रिलेटेड टॉपिक्स। होता क्या है कि हम वेब एप्लीकेशन बना लेते हैं बहुत सारी, हम बहुत कुछ सीख जाते हैं वेब के बारे में, बट हमें उसकी छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होती हैं, या पता भी होती हैं, हम उन वर्ड्स का 1000 बार यूज़ करते हैं, बट उसका जब हमसे मीनिंग पूछा जाता है या उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो हम उसको एक लाइन में डिफाइन नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल वेब सर्वर, हमें पता तो होता है कि वेब सर्वर है, या हम डेली लैंग्वेजेस में, डेली कम्युनिकेशंस में यूज़ भी करते हैं कि आज इस वेबसाइट का सर्वर डाउन है, आज उस वेबसाइट का सर्वर डाउन है, बट हमें ये नहीं पता होता कि सर्वर है क्या। तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। सो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा वेबसाइट्स। ये वर्ड आपने लगभग डेली ही आप यूज़ करते होंगे इस वर्ड को, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कम्युनिकेशन में, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो बात ये आती है कि वेबसाइट्स होती क्या है। सो वेबसाइट्स क्या होती हैं? वेब पेजेस का एक कलेक्शन, ठीक है, जिसके अंदर आपको टेक्स्ट भी मिलता है, इमेजेस भी मिलती है, वीडियोस भी मिलती हैं, ऑडियो भी मिलती है। ठीक है, तो वो होती है आपकी एक वेबसाइट। ठीक है, होता क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किसी ना किसी एक सर्वर पे होस्ट होती है, जहाँ से उसे हर बंदा या हर यूज़र उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, सो यही होती है हमारी वेबसाइट। वेबसाइट्स बेसिकली दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द स्टैटिक वेबसाइट एंड सेकेंड वन इज़ द डायनेमिक वेबसाइट्स। ओके, अब सबसे पहला आता है हमारा स्टैटिक वेबसाइट्स होती क्या हैं। स्टैटिक वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जो कि सर्वर पे जिसका प्री बिल्ट सोर्स कोड होता है, मतलब जिसका सोर्स कोड सर्वर पे पहले से ही स्टोर होता है, और उस वेबसाइट के अंदर कोई भी प्रोसेसिंग उसके कंटेंट में नहीं की जाती। मतलब जो कंटेंट उस वेबसाइट पे HTML की फॉर्म में प्रेजेंट है वही हमें वेब पेज की फॉर्म में हमारे सिस्टम पे दिख जाता है। ठीक है, उसके कंटेंट में किसी भी तरह की प्रोसेसिंग नहीं होती रन टाइम पे, यानी कि जब हमने रिक्वेस्ट करी है सर्वर से किसी वेब पेज के लिए तो वो कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करेगा, और वो जो आपका कंटेंट वहाँ पे पहले से स्टोर है या पहले से प्री बिल्ट है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज आपको दिखा देगा, चाहे वो टेक्स्ट हो, वीडियो हो, ऑडियो, कुछ भी हो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक वेबसाइट इज़ द बेसिक टाइप ऑफ वेबसाइट दैट इज़ ईजी टू क्रिएट, जिसको क्रिएट करना बहुत ईजी होता है, एंड यू डोंट नीड द नॉलेज ऑफ वेब प्रोग्रामिंग। आपको वेब प्रोग्रामिंग की या डेटाबेस डिज़ाइन की नॉलेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे नेम में ही स्टैटिक लिखा हुआ है, स्टैटिक मतलब फिक्स्ड, मतलब आपने क्या किया, एक HTML पेज बनाया या आपकी कोई भी वेबसाइट है जो प्री बिल्ट पहले से बनी बनाई है, आपने उसको सर्वर पे होस्ट कर दिया। ये आपका सर्वर है, उस पर आपने होस्ट किया हुआ है। ठीक है, अब जब आप एक क्लाइंट हो या आप एक यूज़र हो, जब भी ब्राउज़र इससे रिक्वेस्ट करेगा उस वेब पेज के लिए तो एज इट इज़ उसमें बिना किसी चेंजेस के आपको दिखा देगा इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज। ठीक है, आप इसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन तीनों लैंग्वेज का यूज़ करते हो और आपको आपका पेज मिल जाता है। बट यहीं पे अगर आप बात करते हो डायनेमिक वेबसाइट्स की, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली डायनेमिक वेब पेजेस या डायनेमिक वेबसाइट्स वो होती हैं जिसके पास प्री बिल्ट सोर्स कोड नहीं होता। मतलब आप क्या करोगे, उसके सोर्स कोड में कुछ ना कुछ चेंजेस या सॉरी, जब वो वेब पेज आपको दिखाएगा आपके ब्राउज़र पे सर्वर, ठीक है, तो होता क्या है, सर्वर पे कुछ प्रोसेसिंग होती है एट द रन टाइम, जब आपने या क्लाइंट ने सर्वर से रिक्वेस्ट की है किसी वेब पेज के लिए। ओके, तो वो क्या करेगा, कुछ प्रोसेसिंग करेगा रन टाइम पे। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोसेसिंग करने के बाद आपको वो वेब पेज देगा। ठीक है, और जो वो प्रोसेसिंग होती है ना, वो हम क्या करते हैं, जो भी आपके सर्वर से कनेक्ट है डेटाबेस, उस डेटाबेस में हमने कुछ चेंजेस किए उसके कंटेंट में, और फिर आपको क्या होगा, कुछ डिफरेंट ही दिखाई देगा आपके ब्राउज़र पे। ठीक है, ये होती है डायनेमिक वेबसाइट। इसका
सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट पोर्टल। ठीक, मतलब कहने का ये है कि आप अगर चाहते हो कि आप कहीं से आपका नेम चेंज हो जाए, आपको नेम चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, आप अपने एज अ क्लाइंट ब्राउज़र से सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजोगे। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, वो रिक्वेस्ट जाएगी, फिर क्या होगा, वहाँ पे जो आपने रिक्वेस्ट क्या भेजी थी कि आपको अपना नेम चेंज कराना है किसी फॉर्म में, तो वो यहाँ पे प्रोसेसिंग करेगा ऑन द सर्वर, यहाँ पे प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद डेटाबेस के अंदर चेंजेस करेगा, फिर जो चेंजेस किए हैं उस चेंज किए हुए कंटेंट को आपके ब्राउज़र पे दिखाएगा। तो ये होती है आपकी डायनेमिक वेबसाइट्स। यहाँ पे क्या लिख रहा है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डायनेमिक वेब पेजेस हुज कंटेंट चेंजेस डायनेमिकली, मतलब जिसका कंटेंट डायनेमिकली चेंज होता है, एंड इट एक्सेस द कंटेंट फ्रॉम डेटाबेस और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। When you alter or update the content of database, the content of website is also altered। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप डेटाबेस के कंटेंट में चेंजेस करोगे तो जो आपकी वेबसाइट का कंटेंट है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और, जब हम स्टैटिक की बात कर रहे थे तो वहाँ पे डेटाबेस का कोई भी यूज़ नहीं था। आपको बिल्कुल भूल जाना है क्या होता है डेटाबेस। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन केवल सर्वर और क्लाइंट के बीच में हो रही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कम्युनिकेशन है उसमें थर्ड कंपोनेंट भी इन्वॉल्व है, जो है आपका डेटाबेस। ओके, सो ये हो गया आपकी डायनेमिक वेबसाइट्स। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, वो है HTTP। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसकी एक लाइन में डेफिनेशन की बात करें तो सिर्फ इतनी होती है कि इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू स्टेब्लिश अ कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। मतलब अगर आपको कोई भी कम्युनिकेशन करनी है या आपको कुछ भी रिक्वेस्ट आप भेजते हो सर्वर पे, आपको कुछ रिस्पॉन्स चाहिए, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो हमारी इस प्रोटोकॉल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी HTTP। HTTP के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर, तो HTTP एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि एक बार कनेक्शन क्लोज हो गया तो जो सर्वर है ना तो वो क्लाइंट को जानता के बारे में कुछ जानता और ना ही वो क्लाइंट के बारे में कुछ याद रखता है। ठीक है, मतलब ना तो सर्वर क्लाइंट को याद रखेगा और ना ही क्लाइंट सर्वर को याद रखेगा। ठीक है, होता क्या है कि जब भी हमें या यूज़र को कोई भी डेटा चाहिए होता है सर्वर से, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले ब्राउज़र पे जाएगा, ब्राउज़र पे जाके अपना URL, जो भी उसको वेबसाइट सर्च करनी है उसका URL देगा। उसके बाद होगा क्या कि वो जो URL है वो सर्च होगा डेटाबेस के अंदर, उसकी सर्चिंग होगी। उसके बाद जो DNS है वो उसको एक IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा, किसको, ब्राउज़र को। फिर वो जो ब्राउज़र है हमारा उस IP एड्रेस पे जाएगा, वहाँ पे मतलब सर्वर पे उस IP एड्रेस पे जाके डेटा को एक्सेस करेगा, वहाँ से वो जो डेटा है वो आएगा एज अ रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। ठीक है, तो अब जैसे ही डेटा वो आएगा क्लाइंट के पास, वो जो कनेक्शन उनके बीच में बना है उन दोनों के बीच में वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब अब अगर वही डेटा क्लाइंट को दोबारा चाहिए तो उसको कनेक्शन दोबारा से बनाना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, नंबर 2 इसकी जो प्रोटोकॉल वो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि ये स्टेटलेस होती है। स्टेटलेस का मतलब ना तो क्लाइंट याद रखता सर्वर को और ना ही सर्वर याद रखता क्लाइंट को। मतलब वो कम्युनिकेट तो करते हैं बट एक दूसरे से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बेस्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो कि क्लाइंट सर्वर रिक्वायरमेंट बेस्ड है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, वेब टर्मिनोलॉजी, वो है हमारी HTTP रिक्वेस्ट। मतलब हम जो भी सर्वर पे, जो भी कंप्यूटर, जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो सर्वर पे जो भी भेजता है वो होती है रिक्वेस्ट, यानी कि वो ही हमारी HTTP रिक्वेस्ट होती है। सपोज इसके एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझें तो अगर हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं उसमें हम अपने डिटेल्स, या लॉगिन है हमारा कोई फॉर्म है उसमें अपने डिटेल्स डाली, अब उन डिटेल्स को डालने के बाद जैसे हम उसको सबमिट करते हैं तो वो एक HTTP रिक्वेस्ट बन के जाती है टू द सर्वर। किससे, क्लाइंट कंप्यूटर से जाती है सर्वर कंप्यूटर के पास। ठीक है, और वहीं से हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो हमें
जो भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए वो हमें मिल जाती है। ठीक है, ये होती है HTTP रिक्वेस्ट। अब बात करते हैं कंटेनर की। सो जहाँ पे हमारा वेब पेजेस, मतलब सर्वर साइट पे जितने भी वेब पेजेस जनरेट होते हैं डायनेमिकली, उसमें हमारा कंटेनर यूज़ होता है, उसी को हम बोलते हैं वेब कंटेनर। ये बहुत यूज़ होता है और बेसिकली इसका काम यही है कि इसको हम डायनेमिकली वेब पेज को जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आता है सर्वर। सर्वर क्या होता है? बेसिकली सर्वर क्या होता है? एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। इसको हम सर्विस प्रोवाइडर कह सकते हैं, इसको हम रिसोर्स प्रोवाइडर कह सकते हैं। मतलब हमें जो भी रिसोर्सेज चाहिए, हमें जो भी सर्विसेज चाहिए, वो हम अपने वेब सर्वर से ले लेते हैं। ठीक है, होता क्या है कि आप एक क्लाइंट हो, आपको कोई भी डेटा चाहिए, आप क्या करोगे? रिक्वेस्ट भेजोगे टू द सर्वर, वो आपको रिस्पॉन्स भेजेगा, फिर चाहे वो वेब पेज हो, HTML का कंटेंट हो या कुछ भी हो, वो आपको रिटर्न में दे देता है। मतलब आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है। सपोज आपको गूगल से कुछ सर्च करना है, तो आप क्या करोगे? उस पर टाइप करोगे, सर्च जो भी सर्च बार है उस पर आप कुछ भी या कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी पहले सर्वर के पास। वहाँ से आपको HTML की फॉर्म में आपको जो भी वेब पेज मिलेगा वो आपको सर्वर से ही मिलता है इन दी फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स। सो यही होता है आपका वेब सर्वर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सर्वर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज कंटेंट टाइप। अब ये क्या होता है? कंटेंट टाइप में आपने पहले तो रिक्वेस्ट करी सर्वर से, अब सर्वर क्या करेगा? आपको रिस्पॉन्स में कुछ भी देता है, वो जो भी होता है वही हमारा कंटेंट टाइप है। मतलब अगर आपने सर्वलेट पढ़ा हो, ठीक है, तो सर्वलेट में क्या होता है, हम अगर कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं और उसका जो रिस्पॉन्स हमको देना है अपने वेब पेज पे या ब्राउज़र को जो भी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसका कंटेंट टाइप सेट करते हैं कि वो क्या है, HTML है, JSP पेज है, क्या है। तो बेसिकली हम उसका जो कंटेंट टाइप होता है वो सेट करते हैं text/HTML। ठीक है, सो ये हमें क्या करता है? जो भी इंफॉर्मेशन हम ब्राउज़र पे भेज रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन देता है एक तरीके से। यही होता है हमारा कंटेंट टाइप। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट ऑल द वेब टर्मिनोलॉजीज। ओके, मतलब जितनी भी वेब रिलेटेड टर्म्स होती हैं वो हमने यहाँ पे स्टडी कर ली। और यही था मेरी पहली वीडियो में, जो कि लर्न समथिंग न्यू रैंडमली, उसकी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है। होप यू लाइक माई वीडियो एंड डोंट forget to like, share and subscribe my video. Thank you.